हेलो फ्रेंड्स, इट्स वैष्णवी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यू टाइप ऑफ फोर्स, वो है टेंशन फोर्स। अगर याद हो तो हमने टेंशन फोर्स पढ़ा नहीं, मतलब हमने उसका ओवरव्यू लिया था, है ना, कि टेंशन फोर्स है किस टाइप का फोर्स है। तो याद हो तो हमने पढ़ा था कि फोर्स के टू टाइप होते हैं, एक तो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट में हमने पढ़े थे कौन से, नॉर्मल फोर्स, जो हमने पढ़ लिया है। अभी हम आएंगे ऑन टेंशन फोर्स। मतलब क्या टेंशन फोर्स भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है? हाँ, कॉन्टैक्ट फोर्स का टाइप है कौन सा, टेंशन फोर्स। टेंशन मतलब वही टेंशन क्या जो हमको मतलब आता है जब एग्जाम्स होती तब, ना कोई और टेंशन की बात कर रही हूँ। हाँ, या कोई और टेंशन है, पर वो होता है सेम टाइप का ही है। ओके, अभी देखो, और टेंशन का और कॉन्टेक्ट से क्या लेना देना। हाँ, है ना। यहाँ पे कॉन्टेक्ट दो ऑब्जेक्ट्स का नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पे कहता था कि स्पीयर और ये ब्लॉक के बीच में कॉन्टेक्ट था। यहाँ पे ऐसा नहीं रहेगा। यहाँ पता है क्या रहने वाला है। अगर आप मान लो ये बड़ी सी रस्सी है, ओके, ये रस्सी है बड़ी वाली, है ना, ये रस्सी है। तो रस्सी में क्या होगा, रस्सी में हमने पढ़ा है ना, रस्सी कैसे बनेगी। रस्सी में होंगे छोटे छोटे एटम्स होने वाले, है ना। तो सभी एटम्स के बीच में तो कांटेक्ट है ना। अभी हम लोग वो कांटेक्ट की बात करने वाले, ओके, इन टेंशन फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स में कैसा कांटेक्ट था, वो बाहर से कांटेक्ट है ना, ये स्पीयर और ऑब्जेक्ट मतलब ब्लॉक के बीच में। पर इस टेंशन फोर्स में कैसा कांटेक्ट है, अंदर वाला कांटेक्ट है। मतलब ये एक ही है ना, ये रस्सी जो बनी है वो कैसे बनी है, बहुत छोटे छोटे बहुत सारे एटम से बनी ना। तो वो जो एटम से बनी है उनके बीच में जो है ना कांटेक्ट, जब उनके बीच में तो कांटेक्ट रहेगा ही रहेगा ना। मतलब क्या, कांटेक्ट रहेगा मतलब टेंशन फोर्स लगने वाला है। ओके, पर अगर हम बात करें तो टेंशन फोर्स क्या हर एक चीज़ में लगती है जहाँ पे ऐसे इंटरनल, मतलब जहाँ पे ऐसे मतलब कांटेक्ट रहता है अंदर से, हाँ या ना। ओके, तो देखो ज़रा हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे लगता है। पहली बात तो ये समझ गए कि टेंशन फोर्स लगता है क्यों है, कांटेक्ट के कारण लगता है। और कौन से कांटेक्ट के कारण, जो अंदर लगता है ना कांटेक्ट, अंदर कांटेक्ट है उसके कारण लगता है। अब सेकेंड थिंग, कांटेक्ट तो है पर टेंशन फोर्स कैसे आएगा अभी, है ना। बस रस्सी, अगर मैं तुमको एग्जांपल्स दिखाऊं तो देखो यहाँ पे ये रस्सी पड़ी है, इसके अंदर कांटेक्ट है। क्या इस वक्त कोई टेंशन फोर्स लग रहा है, हाँ या ना। अगर मैं बात करूँ इस रबर की, ये भी तो बना है ना फ्रॉम स्मॉल स्मॉल पार्टिकल, क्या इसके अंदर को लग रहा है अभी टेंशन फोर्स, हाँ या ना। यहाँ पे एक और रस्सी थी, ये रही, देखो क्या इसमें लग रहा है। देखते, मैंने यहाँ पे कुछ तो भी लिखा है। जब भी स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, डोरी मतलब वही सुतरी बोल सकते हो, या फिर इस प्रकार की डोरी, है ना। स्ट्रिंग मतलब होती है डोरी। चेन का मतलब क्या होता है, साखड़ी, सभी ने देखे होगे ना साखड़ी, ऐसी वाली, ऐसी 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 ऐसी, ऐसा होती है ना साखड़ी। तो चेन मतलब होती है साखड़ी। बेल्ट मतलब ये वही बेल्ट है जो हम अपने कमर में लगाते हैं, ओके, ये वो वाले बेल्ट की बात कर रहे हैं। एंड रोप मतलब भी सेम ही होता है, रस्सी होती है, ओके। जब स्ट्रिंग, चेन, बेल्ट एंड रोप हो तब टेंशन फोर्स लगेगा ही लगेगा। तो मैंने यहाँ पे रबर का नाम क्यों यूज़ नहीं किया है, ये बात तो मन में आनी चाहिए, हाँ या ना। तो ये जब ये चीज़ें होती है, इनमें भी कांटेक्ट है, इसमें भी कांटेक्ट है, तो इसमें टेंशन फोर्स क्यों लगता है और उसमें क्यों लगता नहीं रबर में, देखते हैं। ओके, तो देखो टेंशन फोर्स कब, एक बात बताओ, हमें टेंशन कब आता है, जब कोई हमारा दिमाग पूरा खींचे, है ना, कि तुम वो करो ये करो ये करो, हाँ है ना। तब वो क्या बोलते हैं कि हम इतना सारा काम करें, मतलब इनडायरेक्टली क्या होता है, हमें हमारा दिमाग को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करना पड़ता है, खींचना होता है इतना सारा वर्क करने के लिए, हाँ है ना। तो इधर पे कुछ वही होने वाला है। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये जो भी है ना, ये जो रस्सी है, इसको हम लोग यूँ खींचेंगे। जब इसको हम यूँ खींचते हैं ना,
हाँ, तो मैं क्या बता रही थी कि जब हम इस रस्सी को यूँ खींचते हैं तब क्या होगा। इसको भी मैं यूँ खींच रही हूँ, इसके अंदर तो कांटेक्ट है ही ना, हर एक एटम्स के बीच में कांटेक्ट है, इसको अब मैं खींच भी रही हूँ। तो अब इसमें क्या लगने वाला है, टेंशन फोर्स लगेगा। ओके, टेंशन फोर्स लग रहा है। ओके, पर अगर मैं बात करूँ इस रबर की, टेंशन में क्या होता है, बहुत बार क्या होता है, इंसान डिप्रेशन में जा जाता है, बहुत बार तो लोगों को हार्ट अटैक भी आ जाता है, एंड बहुत बार तो दे इवन डाई। ओके, पर अगर हम बात करें इस रबर की, क्या इस रबर के अंदर सच्ची में कोई टेंशन है कि नहीं, देखते। देखो, ये रबर की साइज़ पहले ऐसी थी, और जब मैं इसको यूँ खींच रही हूँ, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। फ़र्क तो बस मुझे पड़ रहा है, क्योंकि मुझे इसको संभालना पड़ा। देखो उसको, देखो मैं कितना यूँ खींच रही हूँ। क्या टूट रहा है? क्या नहीं टूट रहा है। एट दी एंड मुझे ही बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, फिर भी देखो ये टूट ही नहीं रहा है यहाँ तक। और अगर मैं ऐसा करूँगी रस्सी को, ये भी रस्सी है ना, डोरी है ना, ये वही रस्सी है जिसको मैंने लिया था। ओके, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ इस रस्सी का, देखो इसको अभी, देखो मैं यूँ समय खींच रही हूँ, देखो टूट गया, रस्सी टूट गई, क्योंकि इसमें सच्ची में टेंशन फोर्स आया था। पर इस रबर का तो कोई टेंशन था ही नहीं, तभी तो देखो वो ना ही टूटी, ना ही उसमें कोई आया हार्ट अटैक। एकदम अच्छी खासी है ये, तो समझ में आया। तो ये रस्सी क्या खींची, हमने इसको खींचने का बहुत ट्राई किया, ये खींची पर ये टूटी। क्या उसकी जो लेंथ है, क्या वो बड़ी हुई? नहीं हुई। ओके, तो इसको हम क्या बुलाते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बुलाते हैं, इनएक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल का मतलब क्या होता है, एक्सटेंड करना, मतलब फैलना। मतलब कोई चीज़ अगर इतनी सी है, तो जब उसको हम खींचते हैं, जब उसको हम स्ट्रेच करते हैं, तब वो इतने से तब इतना हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिबल बुलाते हैं। उसको हम क्या बुलाते हैं, वर्ड एक्सटेंसिबल। ओके, समझ में आया। जब वो चीज़ इतनी होती है, जब उसको हम यूँ बड़ा करते हैं, जब उसको हम खींचते हैं, तब वो इतने से इतनी हो जाती है, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिबल बुलाते हैं। और यहाँ पर रस्सी और इस रबर में से एक्सटेंसिबल कौन हुआ, रबर ही हुआ ना। और ये रस्सी कैसी हुई, उसको हमने बहुत खींचा, पर क्या इसकी साइज़ बड़ी हुई? क्या नहीं हुई ना, ये तो वैसे के वैसे ही रहा। ओके, तो फिर ये कैसा होगा, रस्सी कैसी होगी, रस्सी होगी इनएक्सटेंसिबल। ओके, तो जो टेंशन फोर्स होता है ना, वो किस में डेवलप होता है, वो ऐसे रस्सी या फिर ऐसे चीज़ों में डेवलप होता है जो इनएक्सटेंसिबल हो, मतलब जिसको खींचने से उसकी साइज़ में, मतलब वो इतने से इतना नहीं हो जाएगा। ओके, हाँ, पर वो टूट ज़रूर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर टेंशन आया। टेंशन से क्या होता है, बहुत बार लोग मर भी जाते हैं। तो ये रस्सी क्या चीज़ है ना। ये तो हमने बात कर लिया अभी, ये तो हमने अभी बस किया था, क्या फील किया था कि एक्सटेंसिबल क्या होता है और क्या नहीं होता है। मीन्स टेंशन फोर्स किस में आता है, किस में नहीं। ओके, तो देखो, जब भी स्ट्रिंग, चेन, बेल्ट एंड रोप हो, तब टेंशन फोर्स होगा ही जब उसको हम स्ट्रेच करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ऐड करनी चाहिए, जब उसको हम स्ट्रेच करते हैं। ये स्ट्रेच का मतलब क्या है, स्ट्रेच का मतलब होता है खींचना। अगर दिखना ना अच्छे से, तो देखो ये रहा स्पेलिंग स्ट्रेच, इसका मतलब क्या होता है, खींचना। ओके, अभी हम देखते हैं इसकी सही वाली डेफिनेशन। ये तो हमारे समझने के लिए हो गई। इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन एटम्स ऑफ स्ट्रिंग, मतलब इंटरमोलिकुलर मतलब अलग अलग। हम हम लोग वो वर्ड यूज़ करते हैं ना, इंटरनेशनल का मतलब करते हैं ना, इंटरनेशनल उसका मतलब क्या होता है, दो देशों के बीच की बात है ना, बोलते हैं ना इंटरनेशनल कंट्रीज है, मतलब ये इंडिया तो ये कोई और कंट्री है। तो जब भी कोई लड़ाई या फिर अगर कोई भी मसला है दो कंट्रीज के बीच में, तो उसको हम क्या बुलाएंगे, इंटर। पर अगर कोई बात है वो कंट्री के ही अंदर चल रही है, जैसे कि मान लो कोई लड़ाई चल रही हो इंडिया में किसी के साथ, यहाँ पर लड़ाई
किस साथ चल रही है, लड़ाई चल रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं?